हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। और आज जो चैप्टर है उसका नाम है शैतान का अस्तित्व नहीं होता। कहा जाता है कि दुनिया में शैतान है जो लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर उन्हें बहला लेता है। तो हम आपको बताएं कि हमारे संसार में कोई शैतान नहीं होता, लेकिन यहाँ जीवात्मा जगत के निम्नतर स्तरों पर और साथ ही आपकी पृथ्वी पर दुष्ट लोगों के होने के कारण शैतानों का अस्तित्व होता है। इन शैतानों ने आपकी दुनिया को नर्क जैसा बना दिया। पृथ्वी पर आप सब भली बुरी और दुष्ट आत्माएं साथ मिलकर रहते हैं, लेकिन यहाँ जीवात्मा जगत में भली आत्माएं बुरी अथवा दुष्ट आत्माओं के साथ नहीं रहती। सारी भली आत्माएं एक साथ, सारी बुरी आत्माएं एक साथ और सारी दुष्ट आत्माएं एक साथ। जीवात्मा जगत में आपको इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं कि कोई दुष्ट आत्मा आपको नुकसान पहुंचाएगी अथवा कोई बुरी आत्मा आपसे छल करेगी। यहाँ सभी भली आत्माएं एक साथ मिलजुल कर प्रेम से रहती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं और कभी कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बुरी आत्माएं साथ रहती हैं, एक दूसरे को धोखा देती हैं, उनमें ईर्ष्या। देखिए, इस बात को बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए। बुरी आत्माएं जो बताई जा रही हैं, उनमें ईर्ष्या, बेईमानी, एक दूसरे के लिए दुर्भावनाएं भरी होती हैं। वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं, यहाँ तक कि मानसिक रूप से एक दूसरे को कष्ट भी पहुंचाती हैं। लेकिन जो बुरी आत्माएं खुद को सुधारना चाहती हैं, उन्हें मदद के लिए सिर्फ पुकार लगानी होती है। यदि उनकी ये पुकार सच्ची है तो उच्चतर लोकों से तुरंत उन्हें मदद दी जाती है। उच्चतर लोकों की अनेक दयालु आत्माएं उनकी मदद के लिए जाती हैं और उन्हें कष्ट से बाहर निकालने की कोशिश करती हैं। निम्नतम लोक की दुष्ट आत्माओं के लिए आध्यात्मिक विकास कठिन होता है, क्योंकि उनके आसपास रहने वाली दुष्ट आत्माएं उन्हें और भी बिगाड़ने की कोशिश करती हैं और उन्हें सुधरने नहीं देती, क्योंकि दुष्ट आत्माएं अच्छाई को विकसित नहीं होने देती। इसलिए उन सुधार चाहने वाली दुष्ट आत्माओं का परिवर्तन असंभव तो नहीं, लेकिन बहुत मुश्किल ज़रूर होता है। यहाँ तक कि बुरी से बुरी दुष्ट आत्मा भी थोड़े समय में सुधर सकती है, लेकिन कुछ दुष्ट आत्माएं निम्नतम लोक में सदियों तक रह जाती है, क्योंकि उनमें अच्छाई की ओर बढ़ने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती। ऐसी आत्माएं सुधार चाहने वाली आत्मा को रोकने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वे अकेले नहीं रहना चाहती। इस प्रकार निम्नतर लोकों से उठना मुश्किल है, लेकिन यदि आप सच्चे रूप से पश्चाताप करें तो ये असंभव भी नहीं है। तो प्रिय पाठकों, असली शैतान वे ही होते हैं जो दूसरों को अपनी तरह दुष्ट बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। यदि दूसरे उच्चतर लोकों तक उठना चाहते हैं तो ऐसी बुरी आत्माएं पूरी ताकत कोशिश करती हैं। यदि दूसरे उच्चतर लोकों तक उठना चाहते हैं तो ऐसी बुरी आत्माएं पूरी ताकत के साथ उन्हें हतोत्साहित करती हैं और यहाँ तक कि यदि संभव हो उन्हें नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करती हैं, ताकि वे उठ ना सकें। अब आइए सर्वशक्तिमान ईश्वर के बारे में चर्चा करें। आपको ईश्वर के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर आदमी उनके बारे में अर्थात हमारे स्वर्ग के स्वामी और हमारे विश्व सहित अन्य अनेक विश्व के पिता के बारे में जानता है। ईश्वर प्रेम, करुणा, न्याय और ज्ञान की खान है। इस बात को देखिए, मैं फिर से बोलती हूँ। ईश्वर प्रेम, करुणा, न्याय और ज्ञान की खान है। वह स्वर्ग के न्यायशील स्वामी हैं, जो कभी किसी भी आत्मा के साथ अन्याय नहीं करते। उनकी एकमात्र इच्छा हमेशा आपकी उन्नति में मदद करने की होती है। वे आपको अपने
कुविचारों से छुटकारा पाने, अपनी आत्मा को शुद्ध करने और ख़ुद को खुशहाल बनाने में आपकी मदद करते हैं। उनके पास कई ऐसे मददगार होते हैं जो निम्नतम लोगों की आत्माओं का भी मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए कि उनकी करुणा और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाते और वे दुष्टतम आत्माओं को भी उच्चतर लोकों की ओर ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था आज का चैप्टर। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि विस्पी और रतु बता रहे हैं कि दुष्ट आत्माएं कैसी होती हैं, जैसे लड़ना एक दूसरे से, ईर्ष्या करना, कोशिश करते रहना कि इनको बस कैसे भी परेशान करो। तो देखिए, जो हम लोग रियल लाइफ में हैं, हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपके साथ भी हो जो है तो इंसानी रूप में, लेकिन उसके अंदर ये क्वालिटी हो कि वो आपको कई तरीके से परेशान कर रहा है। मतलब वो कोई कोशिश नहीं छोड़ता आपको नीचा दिखाने की। और जब हम अवेयरनेस में नहीं होते तो हम क्या करते हैं? बदला, है ना। ऐसा एक्चुअली मेरे साथ था। जब मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं थी तो मैं माता रानी की पूजा करती थी। और जब कार्मिक में फंसी, ऐसे मोस्टली जो कार्मिक होते हैं ना, वो परेशानी करते हैं और इनको अपनी लाइफ में हम खुद ही लाते हैं। क्यों लाते हैं? इनसे हमारी कुछ लर्निंग भी रहती है, कुछ पुराने कर्मा भी रहते हैं। जैसे इस लाइफ में ये हमें परेशान कर रहे हैं ना, तो ऐसे ही कभी इनको हमने भी परेशान किया होता है किसी लाइफ में। तो अगर मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी तो स्टोरी बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरे साथ भी ऐसे ही चल रहा था कुछ। अब मैं पुराने मतलब किसी भी जीवन में, किसी भी लाइफ में, मतलब किसी भी जन्म में मैंने कौन से पाप कर्म किए मुझे तो पता नहीं था। इस जन्म में मैं इस तरह की थी कि मैं किसी से कोई मतलब नहीं रखती थी। बस उन लोगों को नहीं छोड़ती थी जो मुझे परेशान कर रहे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना है। और ऐसे समझ ही नहीं थी मुझे बिल्कुल। तो जब मैं माता रानी से टॉकिंग करती थी ऐसी कि माँ, जब ये मुझे परेशान कर रहे हैं तो मैं इनको क्यों छोड़ूं। तो जब मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हुई, मैं कार्मिक के बीच में फंसी, तो बस यही चलना स्टार्ट हो गया। अब जो कार्मिक थे, मैंने उनके साथ किसी लाइफ में बहुत बुरा किया था, तो अब वो तो आके भाई मुझे लर्निंग भी दे रहे थे और कर्मा भी बैलेंस कर रहे थे। अब मुझे तो पता नहीं था। तो जब वो लोग परेशान करते मुझे, तो मैं भी पूरी कोशिश करती कि ईंट का जवाब पत्थर से दूँ। माता रानी से शिकायतों पर शिकायत, इतनी शिकायत कि आप सुनती नहीं हो मेरी। देखो ये लोग ऐसे कर रहे हैं। और माँ को तो सब पता था कि यहाँ कर्मा बैलेंस हो रहा है, तो अभी तो वो कोई हेल्प देने वाली नहीं थी, क्योंकि आपकी अवेकनिंग चल रही थी और डार्क नाइट चल रही थी आपकी। फिर पता है, जब मैं ईंट का जवाब पत्थर से देती ना, तो फिर पता है मैं कैसे बैलेंस हुई। फिर माता रानी आके मुझे ड्रीम में अच्छे से सबक सिखाती। फिर जब मैं बोलती कि लो, अब तो माता ही रानी मेरी साइड नहीं ले रही हैं, लेकिन फिर उन्होंने मुझ पर इतनी कृपा की कि धीरे धीरे जैसे बताया गया है ना कि कोई भी मास्टर, एंजल या कोई भी आपको इस तरह से गाइड करते हैं कि आप समझने लगते हो कि आपके साथ क्या चल रहा है। तो मैं भी ऐसे समझने लगी। मैं ध्यान में आई, मुझे दिखाया गया कि मैंने ऐसा क्या किया इन लोगों के साथ जो मैं इतना सब भुगत रही हूँ। तो सबसे पावरफुल टेक्निक पता है क्या थी? कर्म क्षमा ध्यान। मैंने जो मेरे कार्मिक थे ना, उनसे माफ़ी मांगना स्टार्ट किया ध्यान में, और चलते फिरते बस उनकी आत्मा को इनवाइट करना और बस हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना। क्यों? क्योंकि मुझे ये कर्मा, कार्मिक और ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई थी कि लाइफ में ये परेशानियाँ जो चलती हैं ये क्यों चलती हैं। तो ध्यान करते करते जैसे माफ़ी मांगना तो स्टार्ट हो ही गया था। सरेंडर थी मैं टोटली कि माँ बस अब तू ही बचा ले, मैं तो माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे चीज़ें समझ में आ रही। तो मैंने अपने बहुत पास्ट लाइफ कर्मा देखे कि मैंने भाई बहुत बड़े बड़े पाप किए थे, तभी तो मैं ये भुगत रही थी इतनी चीज़ें। अब बस माफ़ी मांगना स्टार्ट। और जब भी वो बंदा मतलब मुझे मौका मिलता ना कि जैसे मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है या कुछ भी हुई, तो मैं जानी गई थी कि मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है, मैं सामने से माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देती कि बस आप मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी सारी गलतियाँ मानती हूँ। मैं डिटेल में तो सारी चीज़ें नहीं बता रही, इसलिए बता रही हूँ ऐसे कि शायद आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा चल रहा हो। तो मैं बस हाथ जोड़ के और बैठ जाती कि आप मुझे बस माफ़ कर दो। देखिए फिर यूनिवर्स जी क्या देखते हैं, पश्चाताप कितना है आपके अंदर। आप वाकई में मान रहे हो कि आपने गलती की है, तो शायद हाँ मेरे अंदर था कि मैंने की है गलती और मैं पूरे दिल से माफ़ी मांग रही हूँ। और माफ़ी मांगते कभी मेरी आंखों में आंसू भी आ जाते थे। तो ये इस बात का सबूत है कि हाँ आप पश्चाताप में हो। तो बस
अब आप ये सोचेंगे कि सामने वाला भी तो माफ़ करे, ये हमारे यूनिवर्स जी की जिम्मेदारी है। आपने उनको साक्षी रख के माफ़ी मांगना स्टार्ट किया, आप पूरे उससे पश्चाताप से माफ़ी मांग रहे हैं। अब भगवान जी की ये है कि वो आपको दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। अब आपकी पूरी जिम्मेदारी यूनिवर्स की है। और आप देखिए, अगर आप ये प्रोसेस करते हैं ना, आपकी लाइफ में जितने भी कार्मिक हैं वो टोटली आपसे बाय बाय कर दें।